जब भी कोई टीम ट्रांसफर मार्केट में थोड़े ज्यादा पैसे खर्च कर देती है तो तुरंत ट्रांसफर पुलिस आ जाती है ये कहने के लिए कि यू आर बाइंग द लीग। लेकिन सच बात तो ये है कि इस चीज को सबसे पहले करने वाली टीम ना ही चेल्सी, मैन सिटी या रियल मैड्रिड कोई भी नहीं था। इट वॉज एक्चुअली ब्लैकबर्न रोवर्स। 1992 में जब प्रीमियर लीग का नया एरा शुरू हुआ था तब इंग्लिश फुटबॉल का सीन काफी रॉ और ओपन था। स्काई स्पोर्ट्स के नए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के साथ पैसा नया मिल रहा था सभी क्लब्स को, और तभी एंटर होते हैं स्टील टाइकून जैक वॉकर, और उनके एम्बिशंस रोवर्स को लेके काफी ज्यादा बड़े थे। उन्होंने सबसे पहले लिवरपूल लेजेंड केनी डैल्ग्लिश को मैनेजर बनाया और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की शॉपिंग लिस्ट बना के खरीदने निकल गए। और डैल्ग्लिश का नाम उस टाइम पे सिर्फ एक मैनेजर का ही नहीं था। He had already won league titles as Liverpool boss and he was one of the most respected names in British football and even today. Jack Walker ने Kenny Dalglish को full control दिया, budget दिया so that Dalglish could buy whoever he wanted. Walker even wanted to buy Zinedine Zidane for Blackburn, लेकिन move materialize ही नहीं हुआ था. But he did sign Sir Alan Shearer for a record world transfer fee. और एलन शेरर इंग्लैंड के राइजिंग सुपरस्टार थे जो 1992 में साउथहैम्पटन से निकल के सबकी टारगेट लिस्ट पर थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड थी। इनफैक्ट सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने पर्सनली कॉल भी किया था, लेकिन ब्लैकबर्न ने वर्ल्ड रिकॉर्ड फी बिड करी विद 3.6 मिलियन पाउंड्स, जो कि उस वक्त का दुनिया का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर था। और शेरर एवर्ड पार्क आ गए और फिर आए नॉर्विच से क्रिस सटन फॉर अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड फी। शेरर और सटन की जोड़ी बन गई नोन एज सैस, और ये डिओ ने लिटरली डिफेंसेस को टीयर किया। शेरर और सटन की जोड़ी में ब्लैकबर्न को 1994-5 में प्रीमियर लीग चैंपियंस बनाया, और अपने पहले 3 सीजन में वॉकर स्पेंट 25 मिलियन पाउंड्स व्हिच वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी बैक देन। इफ आई कुड गिव यू अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट, उस वक्त जो प्रीमियर लीग का ब्रॉडकास्ट डील थी वो थी अराउंड 60 मिलियन पाउंड्स फॉर द होल सीजन, और 2025 सीजन में प्रीमियर लीग विल बी मेकिंग ओवर बिलियन फ्रॉम डोमेस्टिक राइट्स। सो 25 मिलियन जो आज क्लब सिर्फ एड ऑन में कमाते हैं, इट वाज द होल अमाउंट बैक इन द डे। उसी सक्सेस के बाद बिग स्पेंडिंग एक ब्लूप्रिंट बन गया और हर सक्सेसफुल क्लब ने उसी फॉर्मूला को फॉलो किया, चाहे वो मैन यूनाइटेड हो, चेल्सी हो या फिर मोर रिसेंटली मैन सिटी। और इस ट्रांसफर विंडो में हम लिवरपूल भी बोल सकते हैं। सर एलेक्स फर्ग्यूसन की मैन यूनाइटेड 90s और 2000 में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती थी वर्ल्ड क्लास प्लेयर खरीदने में, चाहे वो इंग्लैंड से हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने से। फिर 2003 में जब रोमन अब्रामोविच ने चेल्सी को खरीदा तो वो इस मॉडल को नेक्स्ट लेवल पर ले गए और दुनिया को दिखाया कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। 2010s में सिटी फुटबॉल ग्रुप ने मैन सिटी को एक्वायर किया था और फिर शुरू हुआ अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट, और उसका रिजल्ट आज हम सबके सामने है। डोमेस्टिक डोमिनेशन और यूरोपियन ग्लोरी, जो कि 2010 में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज के टाइम पे अगर आपको टॉप लेवल पे कम्पीट करना है और सस्टेन भी करना है तो आपको पैसा तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, एंड दैट्स जस्ट अ फैक्ट। ब्लैकबर्न ने पैसा लगाकर प्रीमियर लीग टाइटल तो जीत लिया, लेकिन वो इस सक्सेस को सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन जैक वॉकर की एम्बिशन ऑफ मेकिंग ब्लैकबर्न प्रीमियर लीग चैंपियंस वो जरूर पूरी हो गई, एंड हैज गिवन अ ब्लूप्रिंट टू ऑल द मॉडर्न फुटबॉल क्लब्स टुडे। कुछ नया पता चला हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट फॉलो बटन।